नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश दुनिया में नव वर्ष 2022 का भारी उत्साह, देशवासी मना रहे नया साल। पार्कों और रेस्टोरेंट में उमड़ी भीड़। माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ से हंगामा, 12 लोगों की हुई मौत, कई घायल, यात्रा मार्ग में बढ़ाई गई सुरक्षा। कानपुर आईआईटी में हुआ कोरोना का विस्फोट, 3 दिन में मिले 15 मरीज। देश भर में लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या। नए साल पर खुशखबरी, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 102 रुपए 50 पैसे की कटौती, उपभोक्ताओं के लिए राहत। मौसम लगातार बदल रहा है करवट, वातावरण में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बरकरार, कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। फिलहाल साल 2022 का आगाज हो चुका है। लोगों में नए साल का भारी उत्साह देखा जा रहा है। लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि पार्कों, होटलों और रेस्टोरेंट में चहल पहल का माहौल है। साल 2022 का आगाज हो चुका है। नए साल का जश्न भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर की रात 12 बजते ही एक नई तारीख, नया महीना और नए साल ने दस्तक दी। दरअसल कैलेंडर बदलते ही लोग उत्साहित हो गए और इसी के साथ नए साल के स्वागत में जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बता दें कि फिलहाल कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में लोग रिश्तेदारों और दोस्तों से मुलाकात के बजाय फोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के जरिए बधाई संदेश भेजना ज़्यादा मुनासिब समझ रहे हैं। वहीं नए साल 2022 का आमतौर पर युवाओं को बेसब्री से इंतजार था, लिहाजा वो पूरी गर्मजोशी का नए साल से स्वागत करने में तल्लीन है। यही वजह है जिन शहरों में भी कोरोना का प्रकोप ज़्यादा नहीं फैला है, वहां भारी चहल पहल देखी जा रही है। इन जगहों पर लोगों ने पार्कों, होटल और रेस्टोरेंट की तरफ रुख किया और अपने ग्रुप के साथ नए साल का जश्न मनाया। नए साल पर माता वैष्णो देवी भवन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल माता के भवन से लेकर यात्रा मार्ग तक श्रद्धालुओं का तांता लग गया। खबर मिली है कि भीड़ इतनी थी कि दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालु भी आसानी से नहीं गुजर पा रहे थे। तभी दो गुटों में कहासुनी हो गई और बात यहां तक पहुंच गई कि धक्का मुक्की हो गई। इसी दौरान वहां भगदड़ मच गई और भीषण हादसा हो गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के भवन में रात 2 से 3 बजे के बीच भगदड़ के चलते दर्दनाक हादसा हो गया, जिससे 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 1.5 दर्जन श्रद्धालुओं के घायल होने की जानकारी मिली है। वहीं इस घटना के बाद से मंदिर में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद ने कहा कि गेट नंबर 3 पर जिस तरह भीड़ जुटी, उससे ढलान पर भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा वहां पंक्तियों में खड़े कुछ युवाओं में बहस हो गई। इसके बाद लोग एक दूसरे पर गिर गए और माहौल बिगड़ता चला गया। उन्होंने भीड़ के मैनेजमेंट को लेकर कहा कि नीचे से तो लोगों को ठीक कराकर तरीके से भेजा जा रहा था, लेकिन ऊपर पहुंचकर स्थिति बिगड़ गई। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर खुद निगरानी बनाए हुए हैं। उधर एलजी जम्मू कश्मीर कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के हर संभव इलाज का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं। भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश इन दिनों बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर दहशत में हैं। इधर कुछ महीनों की राहत के बाद देश में अचानक कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है, जिससे हर रोज मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही। वहीं कानपुर आईआईटी में कोरोना विस्फोट की खबर ने शासन से लेकर प्रशासन तक की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि यहां 3 दिनों में 15 मरीज मिले। कोरोना का प्रसार एक बार फिर तेजी पकड़ने लगा है। देश समेत कानपुर भी इससे अछूता नहीं है। कानपुर में आईआईटी परिसर में लगातार कोरोना के केस निकलने से हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार को आईआईटी के छात्र छात्रा एवं सिविल लाइंस के दंपत्ति समेत 7 कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या इस दौरान 21 हो गई है। सबसे गंभीर बात यह है कि 3 दिन में 15 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिससे शासन प्रशासन में खलबली मच गई है। सीएमओ कार्यालय से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी की 27 वर्षीय छात्रा और 25 वर्षीय छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी तरह डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ के 38 वर्षीय युवक को, जो 29 को दुबई से आए थे, वह भी संक्रमित मिले हैं।
ककवन के 51 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा सिविल लाइन्स निवासी दंपति और नवाबगंज का 24 वर्षीय युवक भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इन सभी की जांच निजी लैब में कराई गई है। सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह का कहना है कि 5 बजे से पहले आई सूची में 4 संक्रमित मिले थे। शाम 5 बजे की जांच रिपोर्ट में पोर्टल में अपलोड कर दी गई है, उसमें भी 3 संक्रमित मिले हैं। इस हिसाब से कुल 7 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। कानपुर में शिवराजपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर महला क्रॉसिंग के एक मोबाइल दुकान में चोरों ने धावा बोला और दुकान में बीम से सुरंग बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक चोर दुकान से लाखों का माल पार करके फरार हो गए। वहीं पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। कानपुर आउटर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र में मोबाइल शॉप में सेंध लगाकर चोरों ने लाखों के मोबाइल पार कर दिए। आपको बता दें कि 1 महीने पहले भी चोरों ने सेंध लगाकर किराने की दुकान से माल पार कर दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हो गए और लाखों के मोबाइल और नकदी लूटकर रफू चक्कर हो गए। जानकारी के मुताबिक चोर दुकान के नीचे बीम से सुरंग बनाकर अंदर घुसे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और चोरों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि ये पूरा मामला शिवराजपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर मलहा क्रॉसिंग के पास का है। क्या मामला हुआ भैया? मामला हुआ, हमारे यहाँ एक मोबाइल की दुकान है। 1 महीने पहले चोरी हुई थी किराने दुकान में बगल में, करीब 2-3 लाख रुपए की। हमने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, एप्लीकेशन से कोई कार्रवाई नहीं, कोई पुलिस चड़काती रही, दौड़ाती रही। इस बार भी चोरी हुई है करीब हमारी मोबाइल दुकान में, यहाँ कोई था नहीं। करीब 10 लाख रुपए का हमारा मोबाइल था हमारे पास बिल। आम जनमानस इन दिनों कड़ाके की ठंड का सामना कर रहा है। पहाड़ी इलाके हो या मैदानी क्षेत्र, सभी जगह पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिससे सभी जगह ठंड की सेरन महसूस की जा रही है। दरअसल वातावरण में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बरकरार है, जिससे घने कोहरे के बीच ठंड में इजाफा होने के आसार बताए जा रहे हैं। देश भर में मौसम लगातार करवटें बदल रहा है। सीएसए मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के हिस्सों में बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील पांडे ने बताया कि 1 जनवरी की रात तक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसकी 4 जनवरी से पश्चिमी हिमालय और 5 जनवरी से उत्तरी मैदान इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है। इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हो सकता है, जिससे पाले और कोहरे की आशंका प्रबल बनी हुई है। वहीं पिछले 48 घंटों में उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण शीतलहर की स्थिति देखी गई। पंजाब कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग से मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक एहसन सुनील पांडे। जैसा कि मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अब गंगा के मैदानी भागों में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी, जिससे कि सर्दी बढ़ेगी और शीतलहरी की भी संभावना लग रही है। इसके साथ ही एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों पर बना हुआ है, उसकी वजह से ऊंचे बादल भी बने रहेंगे, जो सूरज की थोड़ा नरम करेंगे। उसकी वजह से दिन की सर्दी भी बढ़ सकती है और अभी बारिश या पानी बूंदाबांदी की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। धन्यवाद। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें एबी न्यूज। नमस्कार।